प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बातचीत करेंगे वीर गाथा प्रोजेक्ट एडिशन 3.0 के बारे में। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ये सर्कुलर है जो कि 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया है और ये सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी इस प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं। ये हमारा एडिशन 3.0 है, यानी कि इससे पहला जो एडिशन है 1.0 और दूसरा एडिशन है 2.0। 2021 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को जो हमारे वीरता पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में पता चले, उनके जीवन की कहानी से वो प्रेरणा ग्रहण करें और अपने जीवन में भी उनके अंदर देशभक्ति की भावना, वीरता की भावना, त्याग की भावना विकसित हो। 2021 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद इसका दूसरा एडिशन जारी किया गया 2022 में और अभी आप देख सकते हैं 2023 में इसका तीसरा एडिशन 3.0 के नाम से यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे। ये पूरा सर्कुलर है, इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सहभागिता से की गई है। 3री से 5वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो पहले ग्रुप में आएंगे। 6ठी से 8वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो दूसरे ग्रुप में शामिल किए गए हैं। 9वीं से 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको तीसरे ग्रुप में शामिल किया गया है और 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को चौथे ग्रुप में शामिल किया गया है। ये 4 कैटेगरी उन्होंने यहाँ पर निश्चित की हैं और पहली कैटेगरी से वो कुल 25 विद्यार्थियों को सिलेक्ट करेंगे पूरे भारत में नेशनल लेवल पर। यहाँ से भी 25 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, तीसरी कैटेगरी से भी 25 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा और चौथी कैटेगरी से भी 25 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि कुल हमारे विद्यार्थी जो नेशनल लेवल पर सिलेक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट के तहत वो 100 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। इन 100 विद्यार्थियों को सिलेक्ट करने के बाद इनको अवार्ड दिया जाएगा और अवार्ड जो दिया जाएगा वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर 2024 को दिया जाएगा। साथ में इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो स्कूल हैं वो इस लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया गया है और इस लिंक पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी हमारी कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 से जो बेस्ट एंट्री स्कूल लेवल पर होगी वो वहाँ पर सबमिट की जाएगी। सबमिट करने के बाद हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में ये जो हमारी एंट्री है स्कूल लेवल पर बेस्ट 4 जो हमारी एंट्री होंगी जिनको हम सबमिट करेंगे इनको आगे स्टेट लेवल पर और उससे आगे नेशनल लेवल पर भेजा जाएगा। अगर आपकी एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल पर सिलेक्ट होगी और उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद फिर आपको जो ये रिपब्लिक डे पर सेरेमनी होगी उसमें आपको अवार्ड दिया जाएगा, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या आपको करना है, किस तरह का आप प्रोजेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं, किस तरह से आप अपनी एंट्रीज तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं। ये पूरा सर्कुलर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो हमारा एडिशन था वीर गाथा 1.0 उसमें कुल 8 लाख बच्चों ने भाग लिया था। दूसरा जो एडिशन था जो कि 2022-23 में कंडक्ट करवाया गया था 2.0 इसमें 19.5 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था और उनमें से उनकी जो बेस्ट एंट्री थी नेशनल लेवल पर 100 एंट्रीज को सिलेक्ट किया गया था और रिपब्लिक डे पर उनको सम्मानित किया गया था। इस बार भी जो हमारा एडिशन है 3.0 इसमें 2023-24 के करंट ईयर के लिए ये हमारा प्रोजेक्ट है और जो हमारा रिपब्लिक डे आने वाला है 2024 में उसमें जो 100 बेस्ट एंट्री होंगी उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरह की एंट्री आप यहाँ पर भेज सकते हैं। स्कूल लेवल पर केवल 4 एंट्री जो हैं उनको अपलोड किया जाएगा साइट पे, उन्हीं को आगे भेजा जाएगा। स्कूल लेवल की बेस्ट 4 एंट्री को आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जज किया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको रिपब्लिक डे पर सम्मानित किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी और आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। आपको किस तरह से आपका प्रोजेक्ट बनाना है और क्या क्या आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं जिनको वीरता पुरस्कार दिया जाता है उनके बारे में आपको जानना है और उनसे संबंधित आप कोई भी या तो आप कोई पोएम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं पोएम्स आप भेज सकते हैं, ऐसे भेज सकते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं। पोएम्स, ऐसे, पैराग्राफ्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इन सभी के लिए गाइडलाइन आगे दी गई है जिनके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। अगर हम गैलेंट्री अवार्ड विनर्स की बात करें
तो हाल ही में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीरता चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। तो मान लीजिए अगर आप अभिनंदन वर्धमान के जीवन के बारे में कहानी पढ़ते हैं और उनसे बहुत प्रेरित होते हैं, तो उनसे प्रेरणा ग्रहण करके आप कोई पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई कविता आप लिख सकते हैं, कोई ड्राइंग आप बना सकते हैं, या कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, ऑनलाइन कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और उस एंट्री को हम स्कूल की तरफ से, अगर वो बेस्ट एंट्री होगी तो उसे हम अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उसको आगे भेजा जाएगा। अगर आगे भी अगर स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अगर वो एंट्री बहुत बेस्ट मानी जाती है, टॉप 100 में आती है, तो फिर आपको 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा। वीरता पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री अवार्ड्स होते क्या हैं? आइए भारत में वीरता पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र की शुरुआत की गई। 15 अगस्त 1947 से इनकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद वर्ष 1952 में 3 और वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, इनकी 3 कैटेगरी थी, इनकी शुरुआत की गई। जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया। अशोक चक्र 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी और 3 कैटेगरी थी, इनको आगे इनका नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के नाम से इनको जाना गया। और किस तरह के लोगों को ये सम्मान दिया जाता है? अगर आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में अगर कोई भी सैनिक, कोई भी ऑफिसर अपनी वीरता का परिचय देता है, अपनी बहादुरी दिखाता है, अपने जीवन का बलिदान देता है या कुछ ऐसा कार्य करता है, अपनी वीरता का परिचय देते हैं, तो उनको ये सम्मान दिया जाता है। इनके अतिरिक्त नर्सिंग सेवाओं से संबंधित कर्मचारी, अस्पतालों से संबंधित कर्मचारी या कोई ऐसा कर्मचारी जो बहुत ही वीरता का प्रदर्शन करता है या बहुत ही बहादुरी का काम करता है, उनको भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जो युद्ध में, चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में हो, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। महावीर चक्र दूसरे स्थान पर आता है और ये भी जमीन पर या समुद्र पर या हवा में दुश्मनों की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए इसे दिया जाता है। ये दूसरे नंबर पर आता है। वीर चक्र, ये परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। इसी प्रकार से अशोक चक्र दिया जाता है, कीर्ति चक्र दिया जाता है और शौर्य चक्र दिया जाता है। इन सभी गैलेंट्री अवार्ड्स विनर वीरता पुरस्कार विजेताओं से संबंधित जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं और उनके जीवन की कहानी से प्रेरणा ग्रहण करके आप अपनी कविताएं लिख सकते हैं। साथ में आप कोई ड्राइंग बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, पैराग्राफ्स या ऐसे लिख सकते हैं, या कोई प्रेजेंटेशन आप ऑनलाइन बना सकते हैं, उसको भी आगे शेयर किया जा सकता है। आप सभी विद्यार्थियों को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी कि जो भी आपकी शेयरिंग होगी वो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर टॉपिक से रिलेटेड आप नहीं शेयर करेंगे तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसमें फिर आगे उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। आपके स्कूल लेवल पर हर एक कैटेगरी से एक बेस्ट एंट्री सबमिट की जाएगी और वो 4 बेस्ट एंट्री हर एक स्कूल से आगे फॉरवर्ड की जाएंगी। और पूरे भारत के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, उन सभी से 4-4 एंट्री इसी तरीके से आगे फॉरवर्ड की जाएगी। और उन सभी एंट्रीज में से जितनी भी एंट्री टोटल एंट्री होंगी, उनमें से बेस्ट 100 को सिलेक्ट किया जाएगा। उन्हीं को आगे चलकर 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा। अब ये किस तरीके से आपको बनानी है, इसके बारे में भी थोड़ी और जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी कैटेगरी थी, तो पहली कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 3 से 5 के लिए है। यहाँ पर आप पहली कैटेगरी देख सकते हैं 3 से 5वीं क्लास के लिए है। यहाँ पर बच्चे कविता लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, और जो अनुच्छेद या पैराग्राफ्स आप लिखेंगे वो 150 शब्दों की लिमिट यहाँ पर दी गई है, इसको ध्यान रखना है। और साथ में आप इंग्लिश, हिंदी या किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में, कुल हमारी भारत की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज में से किसी में भी आप लिखकर अपनी एंट्री सबमिट करा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है, आप उर्दू में कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं। और जो हमारी 22 भाषाएं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है, उन सभी में किसी में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पेंटिंग या ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए है, पहली कैटेगरी के लिए है।
और यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए सुझाव भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए अभिनंदन जी के बारे में अभी मैंने बात की, उन्होंने वीरता पुरस्कार प्राप्त किया था, तो आप कह सकते हैं कि वो मेरे रोल मॉडल है। आपने उनकी वीरता की कहानी को पढ़कर जानकर क्या सीखा, ये पूरी बातें आप अपने पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। इससे संबंधित आप कविता भी बना सकते हैं, पेंटिंग या ड्राइंग भी कर सकते हैं। हमारी दूसरी कैटेगरी में 6 से 8 के विद्यार्थी आते हैं, वो भी कविता लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। और देखो दूसरी कैटेगरी में वर्ड लिमिट इन्होंने बढ़ा दी है। पहली कैटेगरी में 150 शब्द थे और दूसरी कैटेगरी में 300 शब्द हो जाते हैं। पेंटिंग आप बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं और यहाँ पर आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, यानी कि आप कोई भी स्लाइड आप बना सकते हैं इनसे संबंधित, या फिर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई और प्रेजेंटेशन ऑनलाइन आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये छोटे बच्चे हैं 3 से 5 क्लास के विद्यार्थी, तो इसमें यहाँ पर ये दिया नहीं गया है, लेकिन छठी से 8वीं के विद्यार्थी इसे बना सकते हैं। और वो भी इसी तरीके से ये टॉपिक जो है, कोई भी जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, वीरता पुरस्कार विजेता हैं, उनके बारे में आप सर्च कर कर जान सकते हैं। उनकी कहानी को आप पढ़िए और उनसे संबंधित आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं 9वीं और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। वो भी कविता लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और शब्दों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। वर्ड लिमिट यहाँ पर बढ़ा दी है 750, क्योंकि जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है वैसे वैसे वर्ड लिमिट भी यहाँ पर बढ़ गई है। पेंटिंग और ड्राइंग आप बना सकते हैं और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं। 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी कविता का ऑप्शन है और ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 वर्ड्स, 1000 शब्दों की लिमिट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पेंटिंग है, ड्राइंग है और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर आपके लिए सुझाव दिए गए हैं। तो ये जो भी गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, किसी एक के बारे में आप पढ़कर, उनकी पूरी कहानी के बारे में पढ़कर आप किस तरह से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, कैसे उनसे संबंधित करके आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वही शेयरिंग जो होगी, जो टॉपिक से रिलेटेड होगी, उसी को आगे शेयर किया जाएगा। तो आपके स्कूल लेवल पर आप इनको सबमिट करेंगे। आप अपने क्लास टीचर को सबमिट कर सकते हैं, आप अपने देशभक्ति टीचर को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेस्ट एंट्री यहाँ से सिलेक्ट होगी, एक बेस्ट एंट्री यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो टोटल कितनी एंट्री होगी? 4 से ज़्यादा एंट्री कोई भी स्कूल अपलोड नहीं कर सकता है, क्योंकि 4 एंट्री सबमिट होने के बाद जो आपकी लिमिट है वो हाईएस्ट लिमिट को क्रॉस कर जाएगी और फिर आगे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है। आगे एक और सुझाव यहाँ पर दिया गया है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई आपके सपनों में आती हैं और वो किस तरह से चाहती हैं कि आप अपने देश के लिए क्या करें, तो इस तरीके से भी आप अपने पैराग्राफ्स या ऐसे को बना सकते हैं, या अपनी कविता इससे संबंध करके लिख सकते हैं आप। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1857 की क्रांति हमारी पहली क्रांति मानी जाती है, पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। तो उसमें जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो उनके जीवन से आपने क्या प्रेरणा ग्रहण की, उससे संबंध करके भी आप यहाँ पर अपना पैराग्राफ्स या ऐसे या पोएम लिख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे ट्राइबल हीरोज़ थे, जैसे बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अपने पूरे कस्बे में किस तरह से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया था। ऐसे बहुत सारे ट्राइब थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था, तो उनसे संबंध करके भी आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं सभी क्लासेज के लिए, तो आप इसको पढ़कर यहाँ से मोटिवेट हो सकते हैं। आगे यहाँ पर आप और भी जानकारी देख सकते हैं, क्योंकि सारी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो टाइमलाइन है आप देख सकते हैं, ये जो सर्कुलर है 21 जुलाई को लेटेस्ट ये सर्कुलर जारी किया गया है, सबके पास ये पहुँच गया है। और 28 से 31 के बीच में हमें स्कूल लेवल पर ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको कंडक्ट करवाना है। और कंडक्ट करवाने के बाद जो बेस्ट एंट्रीज है उनको हमें 15 सितंबर से पहले अपलोड करना है। एक बेस्ट एंट्री हर एक आपकी जो कैटेगरी है वहाँ से, और इस तरीके से 15 सितंबर के बाद अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी एंट्री आगे सबमिट नहीं होगी। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप 10 सितंबर से पहले अपनी जो एंट्रीज हैं वो आप अपने क्लास टीचर को या देशभक्ति टीचर को आप जमा कर सकते हैं, ताकि उनमें से बेस्ट सेलेक्ट किया जाए और आगे टाइम से फॉरवर्ड किया जाए। तो ये पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे इन्होंने बताया है कि फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये कंपटीशन है, तो जो आपकी एंट्री स्कूल लेवल पे होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट की जाएगी, फिर उन्हीं एंट्रीज को आगे भेजा जाएगा, उसकी डेट यहाँ पर दी गई है। और इस तरीके से नेशनल लेवल पर आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये पूरा रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो 20 दिसंबर तक टॉप 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसका जो रिजल्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 20 दिसंबर तक सबमिट कर दिया जाएगा, ताकि जनवरी में इसके बारे में जो सम्मान दिया जाएगा बच्चों को, उसके लिए तैयारी की जा सके।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है। इसे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 विनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा नेशनल लेवल पर, और 25-25 विनर्स हमारे हर एक कैटेगरी से होंगे, ऑल ओवर इंडिया से होंगे। और आगे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए भी यहाँ पर रूल दिए गए हैं। आगे यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूब्रिक्स दिए गए हैं कि कैसे आपके ऐसे या पैराग्राफ्स को जज किया जाएगा। तो किस तरह से मार्क्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। हाईएस्ट मार्क्स 4 मार्क्स है अगर आप सारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अगर कुछ कमी रह जाती है तो 3 मार्क्स है, देन 2 मार्क्स है, देन 1 मार्क्स है। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है। किस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कैसे आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम स्कोर आपका क्या रहेगा, 16 रहेगा। और ये जो आपका जो पैराग्राफ्स या ऐसे आप लिखेंगे अगर वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, और आगे जो आपकी एंट्री है वो जाने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और साथ में यहाँ पर बताया गया है जो वर्ड लिमिट दी गई है, अगर उसमें 50 से ज़्यादा शब्द हो जाते हैं तो आपके 2 नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आपके जो वर्ड लिमिट है उसी के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ शब्द हो सकते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा शब्दों की अगर सीमा पार हो जाती है तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर पोएम के बारे में देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सारी जो कंडीशंस हैं यहाँ पर आप पढ़कर देख सकते हैं। 4 हाईएस्ट मार्क है, 4 मार्क्स यहाँ पर हैं, और टोटल मार्क्स आपके क्या हो जाते हैं, 4 कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। और इसमें भी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, वरना कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए भी सेम है, 4 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, और चारों पॉइंट अगर आप सही करते हैं तो 4 मार्क्स के हिसाब से 16 मार्क्स होंगे। और अगर आपका जो वीडियो है आप बनाते हैं तो वो अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम चीज़ आपकी पेंटिंग्स के लिए है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी उन्होंने बताई है और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ पर ये पूरी लिस्ट बताई गई है कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी एंट्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं उनके बारे में उनको जानकारी होगी। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोजेक्ट था, वीर गाथा प्रोजेक्ट एडिशन 3.0। तो इससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज बच्चे देना चाहते हैं तो वो बनाकर 10 सितंबर से पहले दे दें, ताकि हम स्कूल लेवल पर बेस्ट 4 एंट्री सेलेक्ट कर सकें और साथ में उसको आगे फॉरवर्ड कर सकें। 15 सितंबर के बाद एंट्री को आगे सबमिट नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद ये एंट्रीज जो हैं वो बंद हो जाएंगी। तो इसके बारे में मुझे आशा है आपने ध्यान से सुना होगा और साथ में आप इसे समझ भी गए होंगे। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं अपने लेवल पर, पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के बारे में ही आपने कोई भी शेयरिंग करनी है। आपने ऐसे ही कोई लोगो बनाकर नहीं भेजना कि प्रोजेक्ट वीर गाथा और कोई ड्राइंग आप बना देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो टॉपिक है उन्हीं से रिलेटेड आपकी शेयरिंग एक्सेप्ट की जाएगी। स्कूल लेवल पे जो कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं 4 कैटेगरी है, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। तो बेस्ट 1 एंट्री हर एक कैटेगरी से ली जाएगी। तो टोटल 4 एंट्री ही एक स्कूल सबमिट कर सकता है, 4 से ज़्यादा सबमिट नहीं की जाएगी। उसके बाद अगर वो सबमिट करना चाहेंगे तो भी जो मॉड्यूल है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। किस तरह से एसेस किया जाएगा, कितने मार्क्स का है, ये रूब्रिक्स भी आप देख सकते हैं। 16 मार्क्स के हर एक जो आपकी शेयरिंग रहेगी, चाहे वो पोम हो आपकी, चाहे वो आपका ऐसे हो, पैराग्राफ्स हो, हर एक में 4 यहाँ पर पॉइंट्स हैं। कैसे आपकी प्रेजेंटेशन होगी, डायलॉग कैसे होंगे, एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं, और उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी मार्किंग की जाएगी। तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है आप अपनी बेस्ट एंट्री हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिक मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो बाकी बच्चे अगर इसे देखते हैं तो आप एंट्री आप अपने स्कूल में भेजेंगे, आप अपने टीचर के साथ भेजेंगे, और आपके स्कूल वाले बेस्ट एंट्री सेलेक्ट करके जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वहाँ पर अपलोड कर देंगे। वेबसाइट के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चे अपने आप से अपलोड नहीं कर सकते, स्कूल की तरफ से एंट्री होगी। तो यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाकर यहाँ पर ये जो आपका होम पेज है ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको लॉगिन करना है, स्कूल की तरफ से लॉगिन करना है,
और लॉगिन करने के बाद लॉगिन के भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर @gmail.com वाली आईडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। अगर आपने अलग से आईडी बनाई गई है government.in के एड्रेस पर, तो वहाँ आप परिचय ऐप आता है, वहाँ से भी आप कह सकते हैं। पहचान से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP से भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है इस लिंक पर जाकर। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर सबमिट योर एंट्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि आपका स्कूल CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है या नॉन CBSE है, और उसके बाद आपको स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है, फुल एड्रेस स्कूल का आपने, यहाँ पर बोर्ड का नेम आपको, स्कूल मैनेजमेंट, मोबाइल नंबर और प्रिंसिपल का नेम यहाँ पर है, ईमेल आईडी यहाँ पर है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद फिर वहाँ पर ओपन हो जाता है कि आप अपनी कैटेगरी वाइज क्या कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज ये पूरी डिटेल फिल करके डिटेल में इन्होंने दिया गया है। तो यहाँ पर हमारी कैटेगरी वाइज डिटेल आ जाती है। जैसे ही सारी एंट्री हम फिल करते हैं और यहाँ से हम एक एक एंट्री यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगर एक एंट्री से ज़्यादा सबमिट होती है तो देखो यहाँ पर लिमिट रीच्ड का मैसेज आ जाता है, और यहाँ पर जैसे ही एंट्री सबमिट होगी तो सर्टिफिकेट डाउनलोड की जा सकती है 4 बेस्ट एंट्री के लिए। अगर नॉन CBSE बोर्ड है, ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का सर्टिफिकेट आएगा। जिस भी बच्चे का नाम हम यहाँ पर एंट्री में डालेंगे उस बच्चे का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो हर एक बच्चे की एंट्री के लिए एक सर्टिफिकेट आ जाएगी। नॉन CBSE अगर आपका स्कूल है, कोई और बोर्ड है अगर स्कूल का, तो वहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसकी भी सारी कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं और उनके लिए भी सर्टिफिकेट जारी की जाएगी। सर्टिफिकेट हर किसी बच्चे के लिए जारी हो जाएगी जिनकी एंट्री सबमिट होगी, यानी कि एक स्कूल बेस्ट 4 एंट्री सबमिट करेगा और 4 सर्टिफिकेट उनको मिल जाएंगी। लेकिन जो आगे सिलेक्शन है, 100 में जो सिलेक्शन है वो उसके बाद होगा, और 100 में अगर कोई बच्चा सिलेक्ट होता है तो फिर उसको 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा। तो ये हमारा वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 था। इसका 3rd एडिशन है, 2023-24 के लिए गाइडलाइन है। आशा करती हूँ आपने ये सारी बातें ध्यान से सुनी होंगी और आप अपनी बेस्ट एंट्री के लिए तैयारी कर सकते हैं। गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के बारे में आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं अपने लेवल पर, उनकी कहानियाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसके बाद अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, चाहे वो कोई कविता हो। और लैंग्वेज यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है। 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में बच्चा यहाँ पर लिख कर भेज सकता है। ऐसे आप लिख सकते हो। वर्ड लिमिट आपको देखनी पड़ेगी जो आगे दी गई है। पैराग्राफ्स आप लिख सकते हो। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में वीडियो आप बना सकते हो, कोई स्लाइड आप बना सकते हो, और ड्राइंग आप बना सकते हो, पेंटिंग आप बना सकते हो। आशा करती हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी, साथ में पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।